बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। और आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइटिंग के अंदर। ठीक है, जब भी हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो काउंटेबल नाउन्स आज हम पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन्स हैं क्या? अब काउंटेबल नाउन्स हैं आपके वो नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकें, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं या जितने भी नाम हैं या नाउन हैं, चीज़ों के नाम हैं, वो हम काउंट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ महदूद चीज़ों को या लिमिटेड चीज़ों को ही काउंट कर सकते हैं, हर चीज़ को नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कौन से चीज़ों को कर सकते हैं काउंट? बॉयज़, पेन, गर्ल, बॉय, इनको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। मगर इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते? अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से नाउन हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल है, ऐसे बहुत सारे नाउन आपके इर्द गिर्द आपको मिलेंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से हैं मैं आपको बताने लगा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है वाटर। ठीक है, अब वाटर जो है उसको आप काउंट नहीं कर सकते। आप पानी पीते हैं तो आप उसको लीटर में तो बोल सकते हैं, उसकी क्वांटिटी तो बता सकते हैं, मगर उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सेम तरीके से शुगर, ऑयल, फ्लोर, ईटीसी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं, क्योंकि आप इनको अलग से रख कर इनको काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 4। आप वाटर के गैलन को या बोतल को तो काउंट कर सकते हैं, मगर ख़ुद वाटर को नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो बोतल्स की बात अलग है। अब काउंटेबल नाउन्स जो है ना, उनके सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काउंटेबल नाउन्स के अंदर या नाउन के अंदर। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल जब हम बनाते हैं तो अक्सर उसमें मिस्टेक्स होती हैं। हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं जब उनको लिखते हैं। ठीक है, राइटिंग के अंदर। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने को। हम जो है ना उन रूल्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। आप कैसे सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाएंगे, वो रूल्स आज हम सीखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लाजमी सीखने हैं, याद रखने हैं इनको। एक जनरल सा फार्मूला है आपके सामने। रूल नंबर 1 है कि एड एस इन सिंगुलर नाउन्स टू मेक इट प्लूरल। यानी तकरीबन जनरली आप क्या करते हैं कि सिंगुलर नाउन के अंदर आप एस को इस्तेमाल करते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बॉय है तो बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा, काउ है तो काउज़ हो जाएगा, बर्ड है तो बर्ड्स हो जाएगा, ट्री है तो ट्रीज़। ये एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, पर हर कोई नाउन, हर कोई सिंगुलर नाउन आप इस फार्मूले के मुताबिक नहीं बना सकते। हर किसी में सिर्फ़ और सिर्फ एस का इजाफा नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 अगर आप देखेंगे, कह रहा है कि नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स एड ई एस। यानी ऐसे नाउन जो एस, एस एच, सी एच और एक्स पर ख़त्म हो, तो वहाँ पर हमने उसको प्लूरल करने के लिए ई एस को इस्तेमाल करना है। ठीक है, उनके साथ ई एस का इजाफा करना है। यानी यहाँ पर हम सिर्फ एस का इजाफा नहीं बल्कि ई एस का इजाफा करेंगे इन नाउन्स के साथ जो कि एस, एस एच, सी एच और एक्स पर ख़त्म होंगे। ठीक है जी, अब एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे जैसे क्लासेस। अब क्लास जो है वो एस पर ख़त्म हो रहा था, हमने ई एस लगा दिया। डिश था जो एस एच पर ख़त्म हो रहा था, हमने ई एस लगा दिया, डिशेज़ हो गया। मैच था जो सी एच पर ख़त्म हो रहा था, हमने ई एस लगा दिया, मैचेस हो गया। बॉक्स था जो एक्स पर ख़त्म हो रहा था और हमने ई एस लगाया, तो ये आपका प्लूरल बन गया। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 है जिसमें आपने ई एस का इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके बाद है रूल नंबर 3, कह रहा है कि मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ एड ई एस। तकरीबन जो नाउन हैं, ऐसे नाउन भी आपको मिलेंगे जो कि ओ पर ख़त्म होंगे। ठीक है जी, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ई एस का इजाफा करते हैं। मोस्ट का मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा, सारे नहीं, मोस्ट। मोस्ट का मतलब तकरीबन। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से हैं? बफेलोज़। बफेलो जो है वो ओ पर ख़त्म हो रहा था, जिसे आप ई एस लगा कर
प्लूरल बनाते हैं। मैंगो जो है वो भी ओ पर ख़त्म हो रहा था, आपने ई एस लगाया, वो प्लूरल बन गया। हीरो जो है, हीरोज़, आपने ई एस लगा दिया तो वो भी आपका प्लूरल बन गया। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस हैं, सारे नहीं हैं। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये सब में यही इस्तेमाल होंगे, तो ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखें, रूल नंबर 4 है कि फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ एड एस और ई एस। कुछ फिर ऐसे भी हैं जहाँ पर ओ पर ख़त्म होंगे, वहाँ पर हम एस का या ई एस का इजाफ़ा भी कर सकते हैं। सिर्फ ई एस का इजाफ़ा नहीं कर सकते, बल्कि एस का इजाफ़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस ये है कि आप सिर्फ एस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ई एस को नहीं कर सकते। जैसे सोलो है तो सोलोज़ हो जाएगा, एस हमने लगा दिया। रेशो है तो रेशियोज़ हो जाएगा। ठीक है, लोगो है तो लोगोज़ हो जाएगा। किलो है तो किलोज़ हो जाएगा। फ़ोटोज़, कमोडोज़ एंड पियानोज़। अब यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ ई एस का नहीं बल्कि एस को भी इस्तेमाल करके हम इसको प्लूरल बनाते हैं। अब हम आते हैं 5 नंबर रूल पर। अब ऐसे नाउन जो वाई पर ख़त्म हो और वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट लेटर आए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और वहाँ पर आई ई एस का इजाफ़ा करेंगे। यानी वाई की जगह पर हमने आई ई एस का इजाफ़ा करना है, मगर याद रखिएगा कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम्पल में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी है। ठीक है, अब बेबी वाई पर ख़त्म हो रहा है, हमने वाई को हटाकर क्या कर दिया, बेबीज़, आई ई एस का इजाफ़ा कर दिया। लेडी है तो लेडीज़ कर दिया, सिटी है तो सिटीज़ कर दिया। अब आपने देखा कि वाई से पहले क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट। जैसे बी आ रहा था बेबी में, कॉन्सोनेंट है। लेडी में डी आ रहा था, वो भी कॉन्सोनेंट है। और सिटी में टी आ रहा था, वो भी कॉन्सोनेंट लेटर है आपका। तो इस वजह से हम वहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद कह रहा है रूल नंबर 6 में कि ऐसे नाउन्स जो कि एफ़ या एफ़ ई पर ख़त्म हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एफ़ को या एफ़ ई को हटाएंगे और वी ई एस को इस्तेमाल करेंगे। यानी एफ़ को और एफ़ ई की जगह पर हम वी ई एस लगाएंगे। ठीक है, रिमूव करेंगे एफ़ को या एफ़ ई को और वहाँ पर हम वी ई एस लगाएंगे। अब वो कौन से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, थीफ है जिसे आप चोर कहते हैं, वो बन जाएगा थीव्स। यानी एफ़ को हटाकर मैंने क्या कर दिया, वी ई एस लगा दिया। वाइफ है तो वो बन गया वाइव्स। वुल्फ है तो वो बन गया वुल्व्स। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर देखा कि एफ़ या एफ़ ई पर जो नाउन्स ख़त्म होते हैं तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एफ़ और एफ़ ई को हटाकर वहाँ पर वी एस लगाते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। अब कह रहा है, एक्सेप्शन है यहाँ पर कि सम वर्ड्स एंडिंग इन एफ़ और एफ़ ई एड एस। यानी कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जो एफ़ और एफ़ ई पर ख़त्म होंगे नाउन, पर वहाँ पर हम वी ई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे, सिर्फ एस का इजाफ़ा करेंगे और एफ़ को या एफ़ ई को भी नहीं हटाएंगे। ये जहन में रखना है आपने। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखें, चीफ्स। ठीक है, चीफ़ है, मैंने सिर्फ एस लगा दिया, चीफ्स बनेगा। तो इसका प्लूरल ऐसे ही बनेगा। वी ई एस अगर आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सेम तरीके से सेफ़ है तो सेफ्स हो जाएगा, प्रूफ है तो प्रूफ्स हो जाएगा, गल्फ़ है तो गल्फ्स हो जाएगा और हैंडकर चीफ है तो हैंडकर चीफ्स हो जाएगा। सिर्फ एस लगाना है और एफ़ और एफ़ ई को भी नहीं हटाना। ये एक्सेप्शन है उस वाले रूल से। रूल नंबर 8 अगर आप देखेंगे, इसमें यह है कि अ फ्यू नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल बाय चेंजिंग दियर इनसाइड वॉवल्स। ठीक है, कुछ आपको ऐसे नाउन्स भी मिलेंगे जो अपना प्लूरल फॉर्म जो है ना एस से, ना ई एस से, ना ही वी ई एस से बनाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो अपने अंदर के जो वॉवल्स हैं उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, वॉवल की चेंजिंग होती है वहाँ पर, उनके अंदर जो वॉवल होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, अगर आप देखें मैन है तो क्या एम ए एन मैन सिंगुलर है और एम ई एन प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, जो ए आ रहा था मैन के अंदर वो ई में चेंज हो गया। वुमेन में भी जो ए आ रहा था वो ई में चेंज हो गया। फुट में जो डबल ओ आ रहा था वो डबल ई में चेंज हो गया। माउस है, वहाँ पर जो ओ यू आ रहा था वो आई में चेंज हो गया। लाउस है, वहाँ पर भी जो ओ यू आ रहा था वहाँ पर आई में चेंज हो गया। तो ये इनसाइड चेंजिंग है वॉवल्स की। जब आप इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाएं तो इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही है, चेंज नहीं है। सिंगुलर भी वही होंगे, प्लूरल भी वही होंगे, वहाँ पर कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, ना एस की, ना ई एस की, ना